एक बार छोटे से गांव में सविता नाम की एक लड़की रहती थी। उसके घर के पास एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां रात में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि जो भी जाता वो वापस नहीं आता। एक दिन सविता ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह रात के समय उस हवेली में जाकर वापस आएगी। दोस्तों के मना करने पर भी सविता नहीं मानी। आधी रात के समय वह अकेली उस हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली का दरवाजा पुराने और जंग लगे थे, जो जैसे ही सविता ने खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर घुप्पा अंधेरा था। सविता ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डरी, लेकिन आगे बढ़ती रही। हवेली के एक कमरे में उसने अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। डर के मारे सविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने उस कमरे में कदम रखा, टॉर्च की रोशनी में उसे एक परछाई दिखी। परछाई की शक्ल एक औरत की थी, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और चेहरा एकदम विकृत। सविता का शरीर कांपने लगा और उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। वह परछाई धीरे धीरे सविता की ओर बढ़ने लगी। सविता ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। वह परछाई उसके पास पहुंची और अचानक हवा में घुलने लगी। तभी सविता को अपनी पीठ पर किसी के ठंडी सांसों का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत उसके पीछे खड़ी थी। औरत ने सविता के कान में फुसफुसाया, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी हमेशा के लिए यहीं रहोगी। अगली सुबह गांव वालों ने सविता को हवेली के पास बेहोश पाया। जब उसने होश में आकर सारी बात बताई तो उसकी आंखों में डर और खौफ साफ झलक रहा था। गांव वालों ने उसे घर ले जाकर उसकी देखभाल की, लेकिन सविता के दिल और दिमाग में उस रात की खौफनाक यादें हमेशा के लिए बस गईं। कहते हैं कि उस दिन के बाद से सविता कभी भी अपने घर से बाहर अकेली नहीं गई और हवेली के पास तो उसने कदम तक नहीं रखा। अंत में लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली में जाता है वो कुछ ना कुछ खोकर ही वापस आता है, चाहे वह उसकी हिम्मत हो, उसकी यादें हों या फिर उसकी आत्मा। सावधान रहें, क्योंकि कभी कभी परछाइयां भी अपना हक मांगती हैं।